मेट्रो में आप खबरें देखेंगे विस्तार से। आपके साथ मैं हूं नवेद। बैंकों और एटीएम के सामने लगने वाली लाइन कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई में बैंक की लाइन में लगे 50 साल के एक शख्स की मौत हो गई। दूसरी तरफ स्याही के नए नियम को लेकर भी लोगों में बहुत कंफ्यूजन था। सरकार का फैसला है कि बैंक से कैश बदलने वालों की पहचान के तौर पर उंगली पर स्याही लगाई जाए, मगर कई बैंकों में आज ये स्याही पहुंची ही नहीं थी। अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए दीपक शाह सुबह बैंक से कुछ कैश एक्सचेंज करने गए थे, मगर वापस नहीं लौटे। भायंदर के वेस्टर्न कैथोलिक चर्च के सामने वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि अचानक उनके सीने में दर्द हुआ। कतार में खड़े लोग ही उन्हें अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि 50 साल के दीपक शाह को हार्ट अटैक आया है। तो मैं 7 बजे खड़े थे, लेकिन लगभग उनको छाती में दर्द होने लगा। आधा पौना घंटा हुआ, तभी 8-8 बजे उसे डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर का ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर बोले एक्सपर्ट हो गए। बैंक किसी तरह की जिम्मेदारी से बचने के लिए इस घटना से इनकार कर रहा है। बैंक के चपरासी ने अपना मुंह खोला तो उसे भी चुप करा दिया गया। और 3-4 दिन से तो थोड़ा पैसा मिल रहा था, लेकिन अभी पैसे की जरूरत थी। आज सुबह में पहुंच गए जल्दी। बुधवार को भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 4,500 से ज्यादा के एक्सचेंज को रोकने के लिए स्याही लगाने का उठाया कदम लोगों को बिल्कुल रास नहीं आया। एक बार निकालने के बाद आप 4 दिन बाद निकाल पाएंगे, तो इतने दिन हम घर कैसे चलाएंगे? घर में शादी भी है तो घर कैसे चलाएंगे हम लोग? 24 तारीख के बाद बोले। अभी मेरे घर में मेरी 22 जनवरी को लड़की की शादी है। हम लड़की की खुशी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे सर, ये तो गलत है ना। मोदी जी ने बहुत अच्छा रूल्स निकाला, बहुत सबके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जो आपने जो ये कहा था कि आपको पर डे मिलेगा, वो बंद हो गया है। जबकि कई बैंकों में आज स्याही पहुंची ही नहीं थी। मुंबई से वीरेंद्र सिंह घुनावत और जाकिर मिस्त्री के साथ आज तक ब्यूरो। काले धन को ठिकाने लगाने के रोज नए नए तरीकों का भी खुलासा हो रहा है। कुछ लोग अपने काले धन से पुण्य कमाने की जुगाड़ कर रहे हैं। मंदिरों की दान पेटियों में चुपचाप 1000-500 के पुराने नोट सरकाए जा रहे हैं। नोटबंदी के बाद मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर के चढ़ावे में 70% का इजाफा हुआ है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में एक हफ्ते में आमतौर पर 35 से 40 लाख रुपए का चढ़ावा आता है। नोटबंदी के बाद बुधवार को पहली बार जब मंदिर के दान पात्रों को खोला गया तो सिद्धिविनायक का स्टाफ चौंक गया। दान में इस बार 1000 और 500 के नोट बड़ी संख्या में थे। इस बार मंदिर में 60 लाख का चढ़ावा आया है। जाहिर है ये सारा काला पैसा है, पर मंदिर प्रशासन चढ़ावे में 70% के इस इजाफे से बहुत खुश है। उनका कहना है वो इससे गरीबों के भले की बात कह रहा है। हमने देखा है कि जलाने का काम हो रहा है, कहाँ पर पानी में डालने का काम हो रहा है, तो निश्चित तौर पे ऐसा करने से अच्छा उसको समाज उपयोगी के लिए अगर करेंगे, ये हमारे माध्यम से अगर होता है तो अच्छी बात है। ये पैसा हम लोग निश्चित तौर पे अच्छे काम के लिए वापरने वाले हैं। जो भक्त पर्ची कटवा कर दान दे रहे हैं उनसे मंदिर प्रशासन 1000 और 500 के नोट नहीं ले रहा, लेकिन दान पेटी में बिना बताए भक्त कुछ भी दान कर सकते हैं। कुछ को छोड़कर आम श्रद्धालु भी मंदिर में आए चढ़ावे से खुश हैं। लेकिन वो मंदिर वाले गरीबों को बांट सकते हैं। नहीं, ये चीज बहुत गलत है। अगर भगवान को भी और ईश्वर दे के समझते हैं कि अपना काला धन को सफेद कर लेंगे तो गलत ही है। अगर वो मंदिर में दे रहे हैं तो मंदिर वालों के पास तो तरीका होगा ना उसको कन्वर्ट करने का बाइट में, राइट? तो वो उस तरीके से सही लोगों तक पहुंच सकता है। तो बेटर है कि उसको जलाए ना या फेंके ना, उसकी जगह मंदिर में डोनेट करे। मंदिर प्रशासन को आगे भी उम्मीद है कि नोटबंदी की वजह से 30 दिसंबर तक उनके दान पात्र में ऐसे ही इजाफा होता रहेगा। वो दावा करते हैं कि जिन लोगों से छीनकर ये काला धन जमा हुआ उससे वो उन्हीं का फायदा करेंगे। भगवान तो अंतर्यामी है, उन्हें पता है कि 1000 और 500 के नोट इसलिए उनके चढ़ावे में ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि ये किसी काम के नहीं बचे हैं। ऐसे में जो भक्त अपना काला धन पुण्य कमाने की आकांक्षा के साथ चढ़ावे में चढ़ा रहे हैं, क्या इसका पुण्य उन्हें मिलेगा, इस पर थोड़ी शंका होती है। स्वप्निल सारस्वत, मुंबई। जिस वक्त ममता बनर्जी दिल्ली में मार्च कर रही थी, तभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुंबई में एक एटीएम के बाहर खड़े थे। पिछले हफ्ते दिल्ली में नोट बदलवाने की लाइन में खड़े होकर उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला था। राहुल यहां भी नोटबंदी पर जमकर बरसे। राहुल गांधी एक बार नोट की कतार में थे। इस बार उनकी लाइन दिल्ली के किसी बैंक में नहीं थी, बल्कि मुंबई के वकोला स्थित एक एटीएम पर लोगों की परेशानी जानने पहुंचे थे राहुल। आप कब से हैं यहाँ?
बजे से, कल भी आई थी। राहुल गांधी ने लोगों की परेशानियां देखी, हाल चाल पूछा। तमाम लोग अपनी तकलीफें भूल राहुल से हाथ मिलाने में जुट गए। मौका भी था और दस्तूर भी। राहुल ने मोदी सरकार को एक बार फिर नोट बंद करने के लिए जमकर कोसा। लोग कह रहे हैं कि बहुत तकलीफ हो रही है, यहाँ 3-3 दिन से खड़े हैं, उनको पैसा नहीं मिला है, पानी की सुविधा नहीं है, और यहाँ से कैंसर पेशेंट को बाहर फेंक दिया है। तो लोगों को तो बहुत मुसीबत हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। मुंबई में राहुल गांधी के लिए मंच सजा, हजारों का हुजूम इकट्ठा हुआ तो राहुल एक बार फिर मोदी सरकार के फैसले पर हमलावर हुए। मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन का निर्णय लिया, डिसीजन लिया। आप सबको कष्ट हो रहा है, आप लाइन में लगे हो, कोई आपको अमीर व्यक्ति, हजारों करोड़ रुपए वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है लाइन में। दरअसल राहुल मुंबई की भिवंडी कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे थे। अदालत से जब उन्हें आरएसएस मानहानि केस में जमानत मिली तो वो यहां पहुंच गए। इससे पहले राहुल गांधी दिल्ली के एक बैंक के ब्रांच में भी पहुंचे थे और लाइन में लगकर 4000 रुपए के पुराने नोट एक्सचेंज कराए थे। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। इधर बाबा रामदेव नोटबंदी के फैसले से बेहद खुश हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि इससे काले धन पर लगाम जरूर लगेगी। उनसे अहमदनगर में बात की हमारे संवाददाता पंकज खेलकर ने। नोटबंदी पर सरकार को विपक्ष ने चारों खाने घेर रखा है। शीतकाल के पहले ही सत्र के दिन विपक्ष ने सरकार को अलग अलग तरीके से घेरा। इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव जी है। उन्हीं से पूछते हैं कि उनके क्या विचार है इस नोटबंदी, इस विषय पर। बाबा जी, आप क्या कहेंगे? नोटबंदी लाई है सरकार ने, 500, 1000 की नोट पर पाबंदी है और कहा जा रहा है कि इस तरह से जो काला धन है उस पर पाबंदी होगी, उस पर लगाम कसी जाए। एक तरफ बड़े बड़े पॉलिटिकल माफिया, किसी ने 5000 करोड़, किसी ने 10,000 करोड़, किसी ने 25-50 हजार करोड़ जमा कर रखा था। दूसरी तरफ लैंड माफिया, गोल्ड माफिया, फिर माइनिंग माफिया, एजुकेशन माफिया, हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले हेल्थ माफिया, और इसके अलावा जो आतंकवादियों को फंडिंग करते थे, नक्सलवादियों को फंडिंग करते थे, उनके हजारों करोड़ रुपए, कुल मिलाकर के लाखों करोड़ रुपए कागज के हो गए। और इन सबके खिलाफ जाकर के एक बहुत बड़ा आर्थिक स्वराज का, आर्थिक क्रांति का निर्णय लेना, यह प्रधानमंत्री जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब मैं तो कहूंगा इसमें कालाधन एक मुद्दा है। गरीब लोगों का तो काला धन ही नहीं भाई। किसी के पास 2.5 लाख रुपए, किसी के पास 5 लाख रुपए, एक फैमिली में 4 मेंबर है, मान लीजिए उनके पास 10 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए एक फैमिली के 4 आदमी ने डालिए, कहाँ काला धन है उनके पास? मोदी जी ने कहा कि 2.5 लाख रुपए तक जो जमा करेगा उसे तो पूछेंगे भी नहीं कि कहां से लेकर के आए तुम। तो विषय यह नहीं है कि इससे गरीब परेशान है, गरीब को एक बार लाइन में लगना पड़ेगा, लेकिन आने वाले 50-100 साल तक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी, हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ जाएगी, हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी, हिंदुस्तान की करेंसी का जो वैल्यू है वो रुपए का डॉलर और पाउंड के मुकाबले उसकी कीमत बढ़ जाएगी। विपक्ष कितने ही बातें करे, लेकिन आम आदमी को कोई परेशानी नहीं है। आम आदमी तो नोट न होने के कारण से बेचारा सुसाइड करता था, और उसके पास मैंने कहा ना, एक फैमिली में यदि 10 आदमी है तो वो 25 लाख रुपए अपने खातों में डलवा सकते हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरीके से कतारें लग रही है तो लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, खासकर आम आदमी को परेशानी हो रही है। देखिए, आम आदमी को कुछ दिन तो परेशानी होगी ना। मोदी जी की मां भी लाइन में लगी, क्या हो गया?
अरे देश के लिए हम एक दिन लाइन में नहीं लग सकते क्या? मान लीजिए एक आदमी को जो कोई कहता है किसी गरीब आदमी, उसने पैसे अपने बैंक में नहीं जमा किए थे, अपने पास ही थे, तो वो 2.5 लाख रुपए एक दिन लाइन में लग करके जमा नहीं करा सकता। मीन्स बात गरीब आदमी की नहीं, गरीब आदमी तो एक दिन लाइन में लग जाएगा, लेकिन ये जो बेईमान लोग हैं ये लाइन पर आ जाएंगे सारे के सारे। पर आपने इसमें कह दिया है कि जो लाइन में लग रहे हैं तो विपक्ष ने उनके लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो पर आपको लगता है वाकई में कि विपक्ष ने अपने लोगों को लाइन में खड़ा किया है उनका काला धन सफेद करने के लिए? देखो इसमें विपक्ष के लोगों ने भी लाइन में खड़ा कर रखा है। कुछ लोगों को हुड़दंग करने के लिए, मोदी जी को गाली गलौज करने के लिए, माहौल खराब करने के लिए, अशांति फैलाने के लिए खड़ा किया है। कुछ लोगों ने अपना काला धन सफेद करने के लिए खड़ा किया है कि आखिर नोट तो बदली करनी है ना, इसलिए गवर्नमेंट को अगला डिसीजन भी लेना पड़ा कि स्याही लगाना शुरू कर रहे हैं। मुंबई मेट्रो में अभी के लिए इतना, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी रहेंगी खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।